गाइस मेरा बचपन का सपना था कि जब सलमान खान बिग बॉस से हटे तो फारा खान ही आए। क्या होस्टिंग करती है यार, ओ माय गॉड, एवरीबॉडी देयर इज बैज्ड प्रॉपरली, जस्ट हाउ दे डिजर्व्ड इट। कुनिका जी को तबीयत से कोई बजा नहीं रहा था। सलमान जी को खान साहब क्या बोलती है कि उनके फेवर में ही हो गए थे। फारा खान डिड अ गुड जॉब, इनफैक्ट करण जौहर भी सबको सही बजाता है। सलमान जी थोड़े सॉफ्टी हो गए हैं। जैसी हूँ वैसी हूँ, और ऑडियंस देखेंगी कि मैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ पे खेल रही हूँ। अरे कुनिका जी ऑडियंस देख ही रही है, इसीलिए तो मैं बस वहां जाके भी कुनिका जबान ही लड़ा रही है। लोग सिर्फ इसलिए अपने आप को थोड़ा सा रोक लेते हैं कि उम्रदार है, ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन कुनिका भाई साहब, गौरव ने सही दिखाया था वो बंदा गोभी का परत निकाल निकाल के कि एक परत निकालोगे तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ तो अच्छा आएगा, लेकिन वो भी परत निकालोगे तो अंदर कुछ और गंदा निकल सकता है। कुनिका सच में वैसी है यार, कसम से इसने जो मात दिया है ना मेरे इंटेलिजेंस को। मेरे को शुरू में लगा था कि ये तो प्यारी है यार, ये तो सबकी बात मानती है, ये तो सबका सुन लेती है, ये तो किसी को कुछ नहीं बोलती है। बट भाई साहब ऑथेंटिक सेल्फ पे तो खेल रही है ये, एकदम खिजलाई हुई बुढ़िया ही लग रही है ये। मैं तो घर में नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। और अब इतना ऑथेंटिक सेल्फ पे मत खेलिए, अब आप थोड़ा सा फेक करिए कुनिका जी, वो आपके काम आएगा। इतना ऑथेंटिसिटी ऑडियंस को नहीं बहा रहा है। पिटिशन टू रिप्लेस सलमान विद फराह बिकॉज व्हाट ही कुडंट डू इन 2 वीक्स शी डिड इन 1। 2 वीकेंड का वार, बिल्कुल वीकेंड का वार लग ही नहीं रहा था। कुनिका को इतना ज्यादा फेवर कर रहे थे ये लोग, इतना ज्यादा। बसीर देखा कि कुनिका को ये लोग फेवर कर रहे हैं तो वो उनके साथ रहने लगा। जीशान और अमाल की संगत दाव पे लगा रहा था वो कुनिका जी के साथ दिखने के लिए, उनको एकदम प्यार से साइड में ट्रीट कर रहा है। मैं सोच रही हूँ इसको क्या हो गया अचानक से। फिर बाद में याद आया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव तो यही है, और इतना कैलकुलेशंस करने के बाद भी उसको वो अटेंशन नहीं मिल रही टीवी पे। उसको सलमान भी भाव नहीं देता। याद है ना कैसे वो रो रहा था कि मेरे से तो बात ही नहीं करते ये लोग, वीकेंड का वार पे 2 हफ्ते चले गए, दिस इज नॉट डन यार, मेरे को तो लगा था मैं यहाँ आऊंगा, मेरे कैलिबर वाले लोग होंगे। रो रहा था वो कि मेरे से तो बात ही नहीं करते, मेरे को तो अटेंशन ही नहीं देते। मिल गया ना अटेंशन फराह से, कैसा लग रहा है? बाप रे, अलग ही ओवर कॉन्फिडेंट रहता है बसीर, और कैसे कपड़े पहनता है यार वो जोकर जैसे। आगे करके फिर रिटर्न जा रहा है, ही रीच देयर एंड जीशान जी ने अंगड़ाई ले से भाई वो जो चार्ज करते हुए रिटर्न बोला, किसने कुछ बोला, क्या बोला क्या बोला, मैं ये कर दूं। बुलाया आपने? जानबूझ कर ना चौड़ा होकर इसको उसमें आना है टीवी में। अबे यार तू अजीब बातें करता है। नेहल को तो पता नहीं क्या ही गर्मी है भाई। शी इज द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सनैलिटी एवर। मतलब अभी तक जितने कैरेक्टर्स देखे हैं मैंने बिग बॉस हाउस में, सबका एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। नेहल का सिर्फ नेगेटिव ही दिख रहा है। एक जगह बैठेगी, अगर मान लो उसने बातें कुछ सुन ली तो वो जाके दूसरी जगह बताएगी और एकदम नमक मिर्च लगा के बताएगी जिससे लड़ाई ही हो। वो सिर्फ वहां पे लड़ाई करवाने ही गई है, उसका एक पॉजिटिव साइड देखा ही नहीं मैंने आज तक। और अभिषेक से तो इसको पता नहीं क्या गर्मी है। अभिषेक खुद बहुत आलसी है, कोई भी काम बोल दो नहीं करता है वो। इनफैक्ट बैल बुद्धि है वो, सही में उसका दिमाग काम नहीं करता है सही से टास्क में। कैसे नगमा और आवेश को बचाने गया और नॉमिनेट ही करवा के चला आया, लेकिन क्योंकि नेहाल उस पर हमेशा चढ़ी रहती है इसीलिए अभिषेक को सिंपैथी मिल जाती है लोगों से कि हाँ बिना मतलब के इसके ऊपर चार्ज किया जा रहा है। तो अभिषेक कभी कभी ओवर रिएक्ट तो कर देता है जहाँ पे उसका दिमाग काम नहीं करता, और उसने देख लिया कि 2 वीकेंड्स में उसको कैसे अटेंशन मिला है, कैसे उसको बेचारा बताया गया है, तो अब वो बोलने लगा है, करने लगा जबरदस्ती चीजें। जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। उन्हें पता है, मुझे पता, उसने बताया मुझे कि लगाई है अभी। पापा आपसे एक बेनती है, आपने क्यों नहीं काम किया जिंदगी में? मेरे को ऐसे लोग मुझे ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। बाप को भी नीलाम कर रहे हो तुम। ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। आप कहाँ पे थे जब इनके पापा काम कर रहे थे? आप कहाँ पे थे? शहबाज एकदम उसी एक्सेंट में बात करता है जैसे शहनाज करती थी। हाँ भाई बहन है वो तो मतलब होगा ही, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा ही सिमिलर है इन लोग का। मेरे को तो फनी नहीं लगता है ये कसम से। और अमाल पता नहीं क्यों उसकी बात पे हंसा है इतना ज्यादा। इस सीजन सबसे फनीएस्ट मेरे को लगते हैं जीशान जी, सबसे फनीएस्ट, दी ओजी। लेकिन क्योंकि जीशान जी अपना PR नहीं करवा रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चल रहा, वरना जीशान जी उतने फनी है कि अगर उनके क्लिप्स काट के वायरल करे जाए तो जो लोग बिग बॉस ना देखने वाले हो वो भी देखने लगे उनकी वजह से। छोड़ दो मैम, मत बोलो, हटाओ। You made me laugh, Neelam. क्या करूं You're मैं? so funny, Neelam. You really think I'm insecure of Tanya Mittal?
भाई कसम से बहुत सिमिलर है। और नीलम बहुत ट्राई कर रही है कि तानिया और कुनिका के बीच में चीजें और खराब ना हो। नीलम बहुत ज्यादा ही अच्छी है यार, मैंने उसको देखा है एक बार वो अकेले रो रही थी, अकेले बैठ के, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, उसने अटेंशन भी ग्रैब नहीं किया। वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उसको कोई कुछ काम भी दे देता है वो कर देती है। कैसे तानिया से स्मोकिंग रूम साफ करवाने के पीछे लग गए थे सब, नीलम ने साफ किया। मेरे को नहीं लगता तानिया को बुरा बिहेव करना चाहिए नीलम के साथ, और नीलम ने खुद बोला कि मैं कर देती हूँ साफ, कोई और किसी और का काम नहीं लेता है। Let me tell you first of all, Nehal, सबसे पहले you have hit Amal in a place where you should not have hit him. फरा मैम, और ये I'm आप sure even Amal knows नेहल, that. हम नहीं बोल रहे कि आपने इंटेंशनली Yes, किया। ma'am. ऑफ कोर्स ये हो जाता है, ये फिजिकल टास्क ही था। आपको क्यों लगा कि ये मेंटल टास्क है कि वो वहां दूर बैठ के इरेज करेगा माइंड वेव से बोर्ड? और अमल, तेरे को पता था ना अमल के तू करेक्ट? बिल्कुल। तो फिर तू इतना ओवर आई वांटेड टू कम देयर एंड गिव यू वन। कोई अगर तो मेरा भी एक मिनट मेरे को पूछा गया, रुक जाओ प्लीज। अगर किसी ने गिर के रोने लगे हाँ। और बोले मुझे लग रहा है रो रहा है, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया, टॉर्चर हो गया था वो। हाँ। हो गई Use the थी। word एक मिनट, तो torture. 2 मिनट के लिए मुझे लगा No. कि भाई रो रही है लड़की, मैं जाके सॉरी बोल हाँ, देता तो 2-3 2 बार। मिनट के एक सॉरी के बाद ठीक था, फिर तू बोलते गया तो वो और भी चढ़ती गई। ट्रू, मैं देख रही हूँ अमाल हाथ जोड़ के खड़ा है। भाई अमाल इज दी वन जिससे मैं हद से ज्यादा रिलेट करती हूँ। मेरे को लगता है कि अगर ये सिचुएशन होता तो मैं सेम रिएक्ट करती जैसे अमाल कर रहा है। और मेरे को अभी पता चला कि ऐसा क्यों लगता है मुझे, क्योंकि अमाल का भी मूलांक साथ ही है। सॉरी गाइस, ऑफ टॉपिक, बट कसम से नेहल इतना ज्यादा ओवर ड्रामेटिक, उससे ज्यादा इरिटेटिंग औरत आज तक देखी ही नहीं मैंने। कुनिका को भी झेल लूं मैं एक टाइम के लिए, लेकिन नेहल ही वैसी लड़की है जो फेक केसेस वगैरह लगा देती है लड़कों पे उनसे पैसा ऐंठने के लिए। क्योंकि घर में ही मैंने उसको 2 बार देख लिया वुमेन कार्ड खेलते हुए, और इतना नेक्स्ट लेवल पे खेलते हुए। फरहाना और अभिषेक के बीच में भी जो हुआ था वो नहीं हुआ रहता, इतना बात बढ़ा ही नहीं होता, लेकिन नेहल ने आग में घी डाला तब जाके ऐसा रिएक्शंस निकला है सबका। वरना फरहाना को देखा मैंने, वो बहुत चिल रहती है। जब वो नेहल और बसीर के साथ नहीं रहती एकदम चिल रहती है, बहुत खुश रहती है, और फरहाना का वो साइड सबको अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ फरहाना और नेहल के बीच में जल्दी से जल्दी लड़ाई हो कि फरहाना अलग रहे। अमाल के भी टाइम पे मैं देख रही हूँ, बाप रे ये सॉरी, मैं सोच रही हूँ इसको अचानक से क्या हो गया, इतना क्या सॉरी बोल रहा है। लास्ट बार उसको ये क्या बोल दिया गया कि सोते रहता है, जब से जगह है बेचारा कुछ ना कुछ करते ही जा रहा है, लड़ाई कर रहा है, सॉरी बोल रहा है, और मजा भी आ रहा है अमाल को हर चीज में इन्वॉल्व देख के। मैंने आपको बोला तो था कि बस ये डबल गेम खेल रहा है आपके साथ, मैंने देखा है। तू तो ट्रिपल खेल रही है, पर मैं क्या करूं उसका? अभी अच्छा बोलो, मैं इमोशनल हूँ। गेम कर, अभी रो तो मना भी करे, रो बोलो अब जिस खराब हो जाएगा। तानिया और जीशान जी का बैंटर माय फेवरेट। जब भी ये लोग साथ में बैठे होते हैं मैं एकदम ध्यान से सुनती हूँ इनके कन्वर्सेशन। जीशान जी को मजा आता है तानिया को चिढ़ाने में, और तानिया सिर्फ जीशान जी से ही नहीं चिढ़ती है, उनके आसपास वो जाके एक्टिंग करती है जानबूझ के, तो मजा आता है उल्टा जीशान जी से लड़ाई करने में। ऐसे यार जीशान जी का पीआर करवाओ भाई, कसम से जीशान जी की जो टीम है, मैं चाहती हूँ अगर वो लोग ये देख रहे हो जीशान जी का पीआर करवाओ यार। ही इज द बेस्ट कंटेस्टेंट दिस सीजन, लेकिन फिर भी उनके वैसे क्लिप्स वायरल हो ही नहीं रहे यार। वो बेचारे रील्स नहीं डालते, वहां जाके बोल रहे थे कि मैं रील्स नहीं डालता हूँ ना इसलिए मेरे फॉलोअर्स नहीं है, तो उनके रील्स अब डालो ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े, और बढ़ेंगे, क्रेजी बढ़ेंगे। एक और ऐसा आया था जहाँ पे तानिया उनके साथ बैठ के बात कर रही है और बोल रही है मुझे पता है मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा भरोसा आप पे ही करती हूँ, और मुझे पता है अगर मैं सफर करूंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो जीशान जी बोलते हैं बहुत बुरा लगेगा मुझे, मैं चाहता ही नहीं कि तू सफर करे, लेकिन तू एक बार करके तो देख। फिर वो बोलते हैं चल सफरिंग के नाम पे तू एक बार स्विमिंग पूल में डुबकी ही मार के देख ले, क्योंकि उनको पता है तानिया को स्विमिंग नहीं आता है, इसीलिए वो बोल रहे थे तू एक बार करके तो देख मैं कैसे बचाता हूँ तेरे को। भाई गजब था वो, जीशान जी बहुत फनी है। फिर वो जो क्लासरूम वाला टास्क दिया गया था उसमें भी सबसे फनीएस्ट थे जीशान जी, एकदम एफर्टलेस। पहले एपिसोड में जब मैंने जीशान जी को देखा था मेरे को लगा था भाई ये तो बहुत गुस्से में रहते हैं, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ क्या प्यारे हैं यार। वो हर बार बसीर को देख के यही सोचते हैं क्या करूं, टेढ़ा है पर मेरा है। जीशान जी को अच्छे से पता चल रहा है कि बसीर नेहल का मेल वर्जन ही है, सेम नेहल जैसा रिएक्ट कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है हर सिचुएशन में। बसीर पता है क्या सोच रहा है कि ऐसे तो मेरे को अटेंशन मिल नहीं रहा है वीकेंड पे, जो भी होस्ट आ रहा है वो मेरे से बात तो कर नहीं रहा है, तो इससे अच्छा मैं चिल्ला चिल्ला के सारा अटेंशन ले लेता हूँ। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे इरिटेटिंग लग रहा है तू। बसीर बहुत स्मार्ट है, ठीक है,
अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन जानबूझ के जो ये लड़ाइयां कर रहे हैं, फिर सेम नेहल जैसा ही रिएक्ट कर रहा है वो, जबकि देख रहा है कि नेहल को हर हमेशा बजाया जा रहा है तभी भी नहीं सुधरता है। और अब तो बसीर को थोड़ा सा टारगेट भी किया जा रहा है, मेरे को लग रहा है फराह खान ने थोड़ा टारगेट तो किया बसीर को, लेकिन नेहल से दूर रहे ना, चला गया था उसको सहानुभूति देने गोदी में लेके। क्या जरूरत थी, जब तुम लोग कंपैटिबल नहीं हो तो दूर रहो एक दूसरे से, लेकिन तुम मेरे से दूर मत रहना क्यूटी। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो और भी बिग बॉस रिलेटेड वीडियोस आएंगे, मेरे इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।